ये क्या है? मुझे समझ नहीं आ रही, क्या हमने ये शो ऑफ के लिए किया था? करीम, ये देखो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। इनकी बातों की परवाह मत करो। जितने लोग प्यार करते हैं ना, उतने ही लोग हसद करने वाले होते हैं। इंसान का अपने आप को जानना जरूरी है, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने आज जिन लोगों को खाना खिलाया वो हमसे खुश हैं। हमें उन्हें खुश करना था। इधर आओ मेरे पास। हाँ, वो सब तो ठीक है, मगर पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है। लेकिन एक अच्छी बात हुई है कि लोग ये देखकर खुश बहुत होंगे। तुमने देखा ना, लोग गुर्बत और भूख से कितने परेशान हो रहे थे। हाँ, बेहतर होगा कि तुम इतनी तवज्जो अम्मी पर दो, वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। बात सुनो करीम, इधर आओ। हाँ आयशा, हमें एक्टिंग करनी है, ओवर एक्टिंग नहीं करनी। देखो, मैं जो कहती हूँ तुम्हें वो करना होगा। हाँ, तुम्हारी आंखों के गिर्द स्याह हल्के होंगे। मैं मेकअप के जरिए, मेरा मतलब है ब्लैक और पर्पल लिपस्टिक से तुम्हारे डार्क सर्कल्स बनाऊंगी। जानते हो फिर क्या होगा? एक तो तुम सबको थके थके और अपसेट लगोगे, ऊपर से मैं तुम पे दबाव डालूंगी, ठीक है ना? और सबको ये लगने लगेगा कि तुम एक मजलूम आदमी हो। मतलब मुझे परेशान और थका हुआ लगना चाहिए। मुझे सचमुच ऐसा ना बना देना। जरा ध्यान से, कहीं मुझे डराने धमकाने की और तंग करने की एक्टिंग करते करते तुम सचमुच ऐसी ना बन जाना। कुछ भी हो सकता है। करीम, मेरी बात सुनो, मैं वाकई तुम्हारी आंखों में लगा दूंगी ये। तुम ऐसा नहीं करोगी क्योंकि मेरी आंखें खूबसूरत हैं। तुम्हारी आंखें? तुम्हारी आंखें खूबसूरत है, ये किसने कह दिया तुमसे? वो कौन है जिसने तुम्हें इस खुशफहमी में मुब्तला कर दिया? यकीन करो करीम, इससे बड़ा झूठ मैंने आज तक नहीं सुना कि तुम्हारी आंखें खूबसूरत है। ये तुम्ही ने कहा था? कब? मैंने कब कहा था? अरे हाँ सॉरी, मुझे याद आ गया। उस दिन तुम होश में नहीं थी पूरी तरह से। उस दिन के लिए तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने नशे में मेरा ख्याल किया, मगर बार बार याद क्यों करवाते हो? काश कि तुमने जो सब बातें की थी वो याद आ जाए। अच्छा, अब थोड़ा करीब आओ, आंखें ऊपर करो। हाँ, ये इनर कॉर्नर्स बिल्कुल ठीक हो गया। करीम बेटा, जानते हो आज मैंने खुद सैलेड बनाया है। मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद है। चलो खाओ, शाबाशी से खाओ। आपका बहुत शुक्रिया अम्मी, लेकिन मुझे भूख नहीं है। वैसे बेटा तुम ठीक तो हो? जी मैं ठीक ही हूँ। एक तो मुझे तुम्हारी बातों की समझ नहीं आती। आपने देखा मोहसिन बाबा, इनके जो दिल में आता है ये वही करते हैं। अब मैं इनसे कहूंगी खाना खाने के लिए, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानेंगे। क्या करूं, मुझे तो कुछ बताता नहीं। मैंने कहा करीम खाना खा लो, कहते हैं नहीं खाऊंगा। आयशा बेटी, ये सब क्या है? तुम अपने मियाँ से पूछे बगैर ये सब कैसे कह सकती हो? मेरे ख्याल से सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर तुम्हारे शौहर का प्रॉब्लम क्या है। करीम बेटा, जरा मेरी तरफ देखो। मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? तुम्हारी आंखों के गिर्द काले हल्के पड़ गए हैं। क्या तुम सोते नहीं हो मेरी जान? कुछ नहीं हुआ मुझे अम्मी, बस मैं 1-2 घंटे सो पाया हूँ। उफ मेरे अल्लाह। बेटा तुम इतनी कम नींद लेते हो, ये अच्छी बात नहीं है। उफ करीम, प्लीज खाना खा लो, वरना ये सब सोचेंगे कि शायद ये मेरी वजह से है। करीम, थोड़ा सलाद लो, शायद ये सब भूख की वजह से हो रहा है। क्या हुआ तुम्हें? तुम तो खाने के बहुत दीवाने हो। ये सलाद ट्राई करके देखो, ये बहुत टेस्टी है। हाँ ट्राई करो। चलो मेरा बेटा, थोड़ा सा खा लो ना। कोशिश करता हूँ। भूख तो बहुत ज्यादा लगी है यार, लेकिन खुद पे कैसे काबू रखूं, कैसे संभालूं खुद को। कंट्रोल करीम, कंट्रोल। ये तो लगता है मेरे हलक से नहीं उतरेगा। चलो ऐसा करते हैं, हम दोनों इकट्ठे शुरू करते हैं। हाँ चलो बेटा, खाना शुरू करो। समीर को देखो कैसे खा रहा है। खाओ खाओ खाओ। नहीं बेटा, भाई को देखो कैसे वहशियों की तरह खा रहा है। तुम भी थोड़ा खा लो ना। अपनी अम्मी की बात नहीं मानोगे। भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। मैं भूखा रह सकता हूँ अम्मी, पर ये नहीं पता कि कितनी देर। मगर मैं भी क्या करूँ, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कुछ खाने को। बिल्कुल नहीं। तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है बेटा? एक हफ्ते से तुम और आयशा अजीब सा बर्ताव कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग में जरूर कुछ गलत चल रहा है आयशा, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मैंने जो महसूस किया वो सबके सामने कह दिया। ये तुमने खाने के टेबल पे कैसी बातें शुरू कर दी? ऐसी बातें क्या तुम्हें यहाँ करनी चाहिए हुरिया? आखिर तुम प्रेग्नेंट हो।
ये बातें सुन के मेरी तो भूख ही खत्म हो गई है। करीम, अब खाना खा लेना, क्योंकि सब लोग फिर यही समझेंगे कि तुम मेरी वजह से भूखे रहे हो। बाबा जान, आप सब लोग अब खाना खाइए, मैं जा रही हूँ। शुक्रिया। बाबा, इतना कुछ सहने के बावजूद भी कोई बात नहीं, आप लोग खाना खाइए अपना। आप लोग चाहे जो कुछ करना है वो करें, मुझे अकेला छोड़ दें बस। उफ मेरे खुदाया। करीम ऐसे नहीं मानेगा, मुझे आयशा से बात करनी होगी। क्या हो गया मेरे बच्चे को? लो, हो गया खाना सबका? रज़ा, मैं तो आपकी और आपकी अम्मी की मोहब्बत से तंग आ चुकी हूँ। वो हर बार इसी तरह रोती रहती हैं और आप इस तरह परेशान हो जाते हैं जिस तरह के 5 साल का कोई बच्चा हो। मेरी जिंदगी अजाब हो गई है। अरे नजमा, तुमने देखा नहीं अम्मी कितनी दुखी हो गई थी? नहीं, वो दुखी नहीं थी, वो तो खुश हो रही थी कि उनका दामाद उनको नया अपार्टमेंट लेकर दे रहा है। खुशी से झूम रही थी वो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा छोड़े, करीम से कहे कि हमें भी कहीं पर शिफ्ट करवा दे। तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूंगा? बिल्कुल भी नहीं करूंगा। रज़ा, वहाँ रहने में आखिर बुराई क्या है? आप तो यही चाहते हैं कि मैं सारी जिंदगी नौकरानी बनकर रहूं। जरा एक बार सोचिए ना रज़ा कि जब हम वहाँ पर जाएंगे तो क्या ठाठ होंगे हमारे। हर कोई हमारी तरफ ही देखेगा। नौकर मुझसे कहेगा, उठिए ना नजमा मैडम, उठकर चाय पी लीजिए। लेकिन जो मैं सोच रही हूँ वैसा होगा नहीं, क्योंकि नजमा तो राज करने के लिए बनी ही नहीं। नजमा को तो काम करने हैं नौकरों की तरह। ये कैसी बातें कर रही हो नजमा? उन्होंने भी तुम्हारा साथ दिया है। तो रज़ा, मेरा भी एहसान मानिए जो मैं उनको बर्दाश्त करती हूँ। देखो नजमा, मैं उन्हें हरम के सहारे छोड़कर जा रहा था, मगर अब मुझे उस पर भी बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम खुद बताओ वो अकेली कैसे रहेंगी? मैं अपनी अम्मी को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा नजमा। हाँ तो फिर ठीक है, आज से आप भी अकेले ही सोएंगे। ये क्या बात हुई? हाँ जी, यही बात है और यही होगा। चलिए उठिए यहाँ से, जाइए तुम क्या कर जाइए, रही हो कहीं और नज़मा? जाकर सोइए। जाइए। इस घर में रहते हुए आप और मैं एक बिस्तर में नहीं सोएंगे, ये बात अपने जहन में रख लें। हाँ। आयशा सुनो, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने बेटे के लिए कोई चीज बनाऊं और वो ना कर दे। खालदा मैडम, मैं वही कर रही हूँ जो आपने मुझे करने के लिए कहा। अब वो ज्यादा हो गया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने देखा नहीं, उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए हैं। तुमसे नफरत करने के बजाय खुद से नफरत करने लग गया है। अगर बीमार पड़ गया तो? आपको लगता है ना कि वो बीमार पड़ जाएगा? मुझे भी ऐसा ही लगता है। अजीब और गरीब हरकतें करने लगा है वो। रात को सोफे पे लेटा होता है, सुबह कुर्सी पे बैठा होता है। सोने जागने और खाने पीने का उसे कोई होश नहीं रहा खालदा मैडम। वैसे मुझे लगता है हम जो चाहते थे वही हो रहा है। हम ठीक चल रहे हैं शायद। जानती हूँ खालदा मैडम कि आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन सच्चाई यही है। और वो सच्चाई ये है कि मैं करीम की पहली मोहब्बत हूँ और वो मेरी पहली मोहब्बत है, और इस बात का हम दोनों में से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जानती है मैं क्यों भूखी रही? क्योंकि करीम ने कुछ नहीं खाया। जो तकलीफ वो महसूस करता है वही तकलीफ मैं भी महसूस करती हूँ। जानती हैं आपके बेटे की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है? जब करीम को मुझ पे गुस्सा आता है तो मुझे खुद पर उससे भी ज्यादा गुस्सा आता है। ये प्यार नहीं तो और क्या है? उसकी खुशी में मैं उससे ज्यादा खुश होती हूँ। मानती हूँ ये सब हमने अपने फायदे के लिए शुरू किया, लेकिन कब ये ड्रामा करते करते हम दोनों को सच में प्यार हो गया पता ही नहीं चला। खालदा मैडम, आपका प्रॉब्लम कुछ और है। आप पुराने करीम और आयशा देख रही हैं। आज हम बदल चुके हैं। हम दोनों प्यार करते हैं। आज हम इकट्ठे रहना चाहते हैं, मगर आप ऐसा नहीं चाहती। आपके कहने पर हम अलग तो हो जाएंगे, मगर शायद जिंदा न रह पाए। हाँ, कैसी हो निदा बेटी? आ गया इस चुड़ैल का फोन। सारे फसाद की जड़ यही कमीनी है। खालदा आंटी, दरअसल मैं आपकी वजह से बहुत परेशान थी। आप ठीक हैं और वहाँ पे सब ठीक तो है ना? निदा, करीम परेशान है। दूसरे लफ्जों में टूट गया है वो। प्लीज खालदा आंटी घबराइए मत। ये हम करीम के लिए तो कर रहे हैं, और फिर ये सब वक्ती तौर पे तो हो रहा है। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम कहती हो तो? मैं ठीक कह रही हूँ खालदा आंटी। आयशा को उसका काम करने दें। करीम के लिए यही बेहतर है। और ये बात तो आप जानती हैं आंटी के कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ठीक है निदा, हम बाद में तफसील से बात करेंगे। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।
आयशा, मैं सोच रही थी कि जो हो रहा है करीम के लिए यही ठीक है। तुम इसी तरह अपना काम करती रहो। जी ठीक है खालदा मैडम, मुझे अब इजाजत दीजिए। क्या यहाँ पे चॉकलेट बिस्किट कुछ भी नहीं है? करीम, हाँ? मैं तो डर गई थी, मुझे लगा कि तुम खाना खा लोगे। अब तुम्हें जवाब मिल गया। हर चीज होने के बावजूद मैंने कुछ नहीं खाया। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारी अम्मी ने क्या कहा? मुझे तजस्सुस तो है, लेकिन अगर अब तुम मुझे बताओगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा शुगर लेवल बहुत बुरी तरह गिर गया। तुम आओ, बैठो यहाँ। करीम होश अरे में नहीं आओ। यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितनी बुरी तरह से चिल्लाना पड़ा मुझे। चलो यहाँ बैठो। लेकिन यार मैंने सुबह से सिर्फ वही सूप पिया हुआ है और मुझे चक्कर आ रहे थे टेबल पे बैठे हुए। हाय, यकीन करो मेरे मुंह में पानी आ रहा था सब कुछ देख के। मेरा पसंदीदा खाना मेरे सामने था आयशा और मैंने बर्दाश्त किया। मैं समझ गई हूँ, तुम यहाँ बैठो, मैं किचन से कुछ खाने के लिए लाती हूँ तुम्हारे मेरे लिए अगर कोई और चीज नहीं मिलती तो सिर्फ चिकन और दही ले आओ प्लीज, खुदा के लिए। मेरे हाथ कांप रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर मैंने वक्त पे नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है करीम, परेशान मत हो, मैं जाके देखती हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है प्लीज। मेरे पर्स में बिस्किट्स पड़े हैं, मेरे वापस आने तक वो खा लो। क्या तुम सच कह रही हो? शुक्रिया। हम अगर तुम्हें कोई देख ना ले इसलिए जरा छुपा के लाना सबसे। अच्छा ठीक है। ओह मेरे खुदा, डाइट बिस्किट्स हैं ये भी। हुरिया, हुरिया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये क्या बताने लगा है? बिल्कुल भी घबराना मत हुरिया, खुद को पुरसुकून रखना। समीर, बताओ क्या कहना है, क्या बताना चाहते हो तुम? मैं बात तो करना चाह रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आ रही कि कैसे शुरू करूँ। मैंने इसे कहा था बच्चे का चेहरा नहीं दिखाऊंगी, शायद इसीलिए ईमानदारी दिखाने लगा है। चलो सुन ही लेती हूँ कि आखिर क्या कहने वाला है ये। समीर डार्लिंग, जो भी तुम्हारे दिल में है कह दो। मैं तुमसे सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ और कुछ नहीं। दरअसल बात यह है कि हुरिया, मुझे वो एलब चाहिए। इस किस्म की दवा इसको क्यों चाहिए? क्या ये कुछ अरसे के लिए अपने आप को संभाल नहीं सकता? और मांग भी मुझसे रहा है। ओह समीर, क्या करूं तुम्हारा। तो तुम्हें वो दवा चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए? बताओ ना समीर, तुम्हें क्या जरूरत आन पड़ी उस दवा की? दरअसल मुझे नहीं चाहिए, एक दोस्त को जरूरत है, उसके लिए लेनी है। मेरी बात सुनो हुरिया, वो दवा उसे बहुत जरूरी चाहिए। उसने बहुत इलाज करवाया लेकिन कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा उसे। अब भी बीमारी पड़ा है बेचारा। और फिर मुझे याद आया, हमने ये दवा करीम को भी यूज करवाई थी और उसे फर्क भी पड़ा था। मेरा दोस्त मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, समीर भाई मेरी मदद करो यार। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अपनी हुरिया से कहूंगा और वो दवा बना देगी। हमारी थोड़ी सी मदद करने से अगर किसी का भला हो जाए तो इसमें क्या बुरा है। दुआएं देगा वो हमें, और मुझे यकीन है मेरी जान तुम ना नहीं करोगी। कितनी चालाकी के साथ मेरी तारीफ करके मुझसे दवा बनवाना चाहते हो। तुम फिक्र मत करो समीर, तुम्हें मैं ऐसी दवा दूंगी कि तुम याद रखोगे समीर। समीर मेरी जान, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। जानान, जानान। ओ मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं इस कमबख्त जानान का। जब भी मुझे जरूरत होती है ये गायब हो जाती है। एक तो मेरा गला खराब है, ऊपर से चीखें मरवा रही है मुझसे। वैसे 24 घंटे मेरे पास होती है और जरूरत के वक्त दफा हो जाती है कहीं।
आयशा, तुम टेबल के नीचे क्यों छुपी हुई हो? बाहर आओ जरा। बाहर तो बहुत बढ़ चढ़कर बातें सुना रही थी कि अगर मेरे शौहर को भूख न लगे तो मुझे भी भूख नहीं लगती, और यहाँ देखो छुप छुप कर खा रही हो। वहाँ अंदर मेरा बेटा भूखा पड़ा हुआ है और तुम हो के यहाँ खाना ठूस रही हो। लड़की, आपने ही तो कहा था ना करीम के साथ बुरा बर्ताव करो, इसलिए मैंने सोचा कि उसके सामने बैठकर खाना खाऊंगी तो उसे और ज्यादा तकलीफ होगी। मैंने बुरा बर्ताव करने के लिए कहा था, जुल्म करने के लिए नहीं कहा था। और फिर तुम्हें तो करीम से सच्चा इश्क है ना, तो इश्क की आग के साथ साथ भूख की आग में भी चलो। चलो जाओ अपने कमरे में, शाबाश। क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं उसके सामने बैठ के खाना ना खाऊं? तुम अभी तक गई नहीं? कहाँ है? जानते हो, मैं फ्रिज से खाना निकालकर तुम्हारे लिए ला ही रही थी कि अचानक खालदा मैडम वहाँ आई और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मत कहो ऐसा। यार ये सच है। तुमने कहना था कि मैं करीम के सामने बैठ के खाऊंगी, उसे तंग करूंगी, सताऊंगी उसे। जानते हो करीम, मैंने उन्हें बिल्कुल यही कहा था। हमारे ख्यालात कितने मिलते हैं। हाँ, मुझसे हाथ में नहीं उठाया जा रहा। यकीन करो, मुझे लगता है कि अगर मैं खड़ा हूँगा तो मुझ में चलने की हिम्मत भी नहीं है आज। बहुत कमजोरी है। तो फिर क्या कहते हो, बाहर चले? नहीं नहीं, मेरा दिमाग दही और चिकन पर अड़ा हुआ है। अम्मी खाना बहुत कम पकाती है, मगर उन्हें मेरी कमजोरी पता है, उन्हें मेरी पसंद मालूम है। फिर तो एक ही रास्ता बचता है करीम, या तो किचन में जाके कोशिश कर लो, या फिर सुबह तक सब्र करो और भूखे ही सो जाओ। बहुत मुश्किल हो रहा था। भूखे पेट सोया ही नहीं जा रहा था। कभी सीधी करवट ले रहा था, कभी उल्टी, और आखिरकार भूख कंट्रोल नहीं हुई तो मैं किचन में आ गया। हाय हाय, देखो बेटा, तुम भूखे हो, मैं तुम्हारे सामने खाना नहीं चाहता था, मगर मेरी मजबूरी है। मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तुम समझते हो ना, इसलिए मुझे ये सब खाना होगा। नहीं बाबा, मैं तो पानी पीने के लिए आया था यहाँ पे। ओ बाबा, आप खाना खा रहे हैं? हाँ हाँ, आ जाओ बेटा तुम भी। अरे करीम, तुम भी खाओ ना। हाँ हाँ, आ जाओ करीम, तुम भी खाना खा लो हमारे साथ। नहीं नहीं, मैं वो धोखा खा चुका हूँ बहुत बार, इसलिए कुछ और खाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। खाओ खाओ समीर। ये तो देखने में ही बहुत लजीज लग रहा है। भूख में चमक उठी है ईमान से बाबा। खुदा नसीब करे। हाँ, ये वाकई बहुत लजीज है। समीर, तुम ये सब खा लो, वरना ये मैं खा जाऊंगा। दरअसल बात यह है कि 60% लोग लाइक कर रहे हैं और 40% लोग डिसलाइक कर रहे हैं। बहुत ही फजूल ग्राफ है वैसे। क्या बकवास है वैसे। ये तो किसी ऐसे बंदे ने सोशल मीडिया एनालिसिस किया है जिसको शायद मैथमेटिक्स की अलिफ बे भी नहीं आती। खैर, हम इसको मान लेते हैं। कैमरे पे शूट करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बढ़ चढ़कर इस चीज का दिखावा करें। मैंने आप सब लोगों से पहले ही कहा था कि लोगों के सामने हमें दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस आयशा, मैंने सब चेक कर लिया है, ये बॉट अकाउंट्स हैं। क्या? कौन से अकाउंट्स? बोट, रोबोट यानी इंसानों के नहीं। कुछ लोग लोगों का काम खराब करने के लिए पैसा इस्तेमाल करते हैं। सर्विस में चाहे जिसे चाहो जिताओ और हराओ। मेरी तो समझ से बाहर है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसे कमेंट्स देने नहीं चाहिए। वैसे समझने की कोशिश करो आयशा। कुछ लोग पैसे देकर बैड कमेंट्स लिखवाते हैं और बाद में खुद भी बैड कमेंट्स ही लिखते हैं, और कुछ लोग सोच समझकर अपने जहन का इस्तेमाल करके कमेंट्स लिखते हैं, और उनकी तादाद 60% है, जैसा कि तुम सब जानते हो। हाँ बिल्कुल। कुछ जहनी मरीज इस पर भी पैसा खर्च करते हैं। मत पूछो भाई। एक मिनट, कहीं ये रिफत अंकल का काम तो नहीं? नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग यहीं बैठिए, मैं अभी आता हूं। मैं इसे खोलता हूं। निदा, हाँ बोलो करीम, क्या हुआ? क्या तुम इस कंपनी से अपना रिस्क नहीं कमाती हो? कहना क्या चाहती ये हो? तुम्हारा ही काम है ना।
तुमने रोबोट अकाउंट्स वालों को कितने पैसे दिए जरा बताओ मुझे। मैं तुम्हें डबल देता हूँ ताकि तुम तंग ना करो हमारी कंपनी को। क्या कह रहे हो करीम, दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं जानता हूँ कि तुम सब जानती हो। देखो, जैसा अभी तुमने मुझसे कहा कि मैं इस कंपनी से रिस्क कमाती हूँ, तो फिर तुम ही बताओ मैं ऐसा क्यों करूंगी। और दूसरी बात कि मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। मान लो कि तुम्हारा आइडिया फजूल था जो अब काम नहीं कर रहा, और तुम भी ना जो दिल में आया आकर मुझसे कह दिया। मैं इस कंपनी की वफादार हूँ करीम, और सबसे बढ़कर तुम्हारी दोस्त भी, ठीक है? ओह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा घर नहीं। अरे कादर भाई गुस्सा क्यों हो रहे हैं? एक काम से आया हूँ आपके पास। मैं ग्राहक बन के आया हूँ यहाँ। दरअसल मैं आपके पास फर्नीचर लेने आया हूँ। अब नया घर है, खूबसूरत और काफी बड़ा, लिहाजा मुझे एक सोफा सेट चाहिए, वो भी बहुत महंगे वाला। एक अच्छा सा डबल बेड, इसके अलावा एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल, कुर्सियां और ड्रेसिंग टेबल भी। लेकिन इसमें सबसे अहम जो चीज है वो ये है कि बेड आरामदेह होना चाहिए और बहुत आला होना चाहिए, और मैट्रेस भी आला क्वालिटी का रखिएगा जिस पर लेटकर आरामदेह नींद आए। और हाँ कादिर भाई, ये सारी चीजें आपको उस एड्रेस पर पहुंचानी है जो मैं आपको दूंगा, ठीक है? अरे क्यों नहीं भाई, अगर पैसे हैं तो सब खरीद लो। क्या बात कर रहे हैं आप भी कादिर भाई। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी दुकान पर थोड़ी आता, आपसे अच्छी दुकान पर जाकर फर्नीचर कैश ले लेता। अरे जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। कादिर भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? गारंटी चाहिए तो कंपनी से लाकर दे सकता हूँ आपको। आपकी सोच से बड़ी कंपनी है हमारी। देखो चले जाओ यहाँ से, अगर तुम्हें सब खरीदना ही है तो जाकर खरीद लो, जाओ। तो ठीक है, अगर आप मुझसे ऐसे बात करेंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। मुझे साबरी का मैसेज आया है। देखिए मेरा दोस्त साबरी क्या कह रहा है। बाबा जान, मुझे अगले हफ्ते छुट्टी मिल रही है। अम्मी और आप मुझे मिस तो बहुत कर रहे होंगे, लिहाजा मेरा दोस्त अरहम जो सामान मांगे उसे दे दीजिएगा, वरना मैं छुट्टी पर कहीं और चला जाऊंगा। अगर आपने उसे सामान ना दिया तो हो सकता है मैं यूक्रेन चला जाऊं। अब फैसला आपके हाथ में है बाबा। बेटे से मिलना चाहते हैं तो जो अरहम कहता है वो करें, बाकी की बातें मैं घर आने के बाद आपसे करूंगा इंशाल्लाह। नहीं दूंगा, और तुम भी ये बात अच्छी तरह जानते हो कि मेरा बेटा बिल्कुल गधा है, गधा। क्या कह रहे हैं कादिर भाई आप? मेरा भाई साबरी तो लाखों में एक है, हीरा है हीरा। तो फिर क्या ख्याल है, आप मुझे फर्नीचर देंगे ना? ले लो तुम सब, ले लो। मेरी जान लेनी है तो वो भी ले लो शैतान। शुक्रिया कादिर भाई। ये देखें, ये रही फर्नीचर की सारी लिस्ट और नीचे एड्रेस भी लिखा है। अब जल्दी से पैक करवाकर इस एड्रेस पर पहुंचा दें। बाकी बातें साबरी के आने पे होंगी। और कादिर भाई फर्नीचर जरा पायदार भेजिएगा, जलील न करवा दीजिएगा मुझे। और याद रहे, ये आउट ऑफ फैशन चीजें मत भेजिएगा, ठीक है ना? वरना मैं एक पैसा नहीं दूंगा आपको। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। समीर साहब, ये डॉक्यूमेंट्स फैक्ट्री से आए थे जिनको डिजिटल करवाना था, क्या ये आपको चाहिए? हाँ, ये मुझे चाहिए। आप कहे तो मैं नहीं डिजिटल करवा दूं। ऐसा करो, जरूरी वाले तुम देख लो, बाकी मैं चेक करके खुद भिजवा दूंगा। अब जाके इन्हें मेरी टेबल पर रख दो और अपना काम करो। जी ठीक है समीर हाँ, ठीक है, साहब। जाओ। हाँ, आप ले आए समीर भाई। बोलो। ध्यान से खाना, ये बहुत तेज असर है। क्या वाकई? हाँ। ये क्या? इसी की जरूरत थी मुझे। ठीक है, अब तुम्हारा काम हो जाएगा। शुक्रिया समीर भाई।
ये क्या? लाओ बहन, बर्तन यहाँ लाओ, सबके लिए ले जा। और चाहिए हो तो बता देना। ये लो बहन, मुझे तुम्हें और देने दो। अपनी बेटियों को मेरा सलाम कहना। हेलो मिस्टर करीम एंड मिसेस करीम, क्या हाल है? खुश आमदीद। खुश आमदीद। जी, सूप की खुशबू तो बहुत लजीज है। जी, अगर आपको खुशबू अच्छी लगी है तो हम आपको भी देंगे, लेकिन किसी को फेवर नहीं मिलेगा। सब लाइन में खड़े हो जाए। जी जी, हम जरूर चखेंगे, लेकिन पहले हम इंटरव्यू कर लेंगे, उससे ज्यादा जरूरी है। जी जरूर। और चाहिए होगा तो बताइएगा। आंटी, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? वहाँ एक अदील नाम का लड़का खड़ा होगा, वो नजर आ रहा है ना आपको, घुंघराले बालों वाला? उसके पास जाकर अपना नाम लिखवा दे, हमारा डॉक्टर आपको चेक कर लेगा, ठीक है? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटी। मैं जो आपको सूप देने जा रही हूँ, ये कौन सूप है? शुक्रिया। दोबारा आइएगा। मिसेस करीम, आपको ये सब करने का आइडिया कहाँ से आया? आयशा एक्चुअली बिजी है, सूप बांट रही है, तो मैं ही जवाब देता हूँ आपको। ये काम आयशा के मरहूम बाप से चलता आ रहा है। अंकल ने अपनी जवानी से ये काम शुरू किया था, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि मोदोमो भी इस तरह के समाजी कामों में बहुत पेश होती है, इसलिए हमने कोशिश की कि आयशा के खानदान के और हमारी कंपनी के चैरिटी काम अगर मिल जाते हैं तो सबके लिए अच्छा ही होगा। ये मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत से लोगों की मदद होगी, बहुत से लोग खुश होंगे, और हम ये काम किसी दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं। आप इनसे ही सवाल करते रहेंगे, मुझसे भी कीजिए ना। ठीक है, आपसे पूछते हैं। बताइए बेटा, आपको सूप कैसा लगा? सूप तो बहुत मजेदार है इनका, मगर एक बात है, और नहीं देते। देखो हमार, अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं तुम्हें एक और बाउल दे देती हूँ। नहीं, इसे बाकी लोगों में बांटे, बच गया तो और ले लूंगा। क्या बात की तुमने, इस बात पे हाथ फेंको। अब तुम ऐसा करो, फुरकान भाई के पास जाके खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें आखिर में एक और बाउल दूंगी। मैंने और करीम ने ये फैसला किया है कि हम इस मुहिम को जितनी देर तक हो सका उतनी देर तक चलाएंगे। क्या बात है आयशा, तुम तो छा गई। तो तालियां बजाओ। तो ठीक है मिस्टर और मिसेस करीम, हम आपका और वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, हम चलते हैं। जी शुक्रिया, हैव अ नाइस डे। एक और दिन खत्म हुआ, बहुत खूब। करीम, मुझे हमाद नहीं मिल रहा, मैंने एक बाउल उसके लिए अलहदा रखा था, क्या तुमने देखा उसे? नहीं, मैंने नहीं देखा। जरूर वो बच्चा ले गया होगा। वो काफी शैतान है, मुझे लगता है कि वो उठा के अपने घर चला गया होगा। मुझे खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। जब मुझे फिजा ने कॉल की तो मैं यहाँ आ गई, क्योंकि कुछ करने के लिए था ही नहीं। मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्यों ना हम कहीं और चलें? अभी जाना है? अरे भाई, हम दोनों जवान हैं, क्यों ना कहीं घूम फिर आए, क्या कहती हो तुम? नहीं, मैं यहाँ काम करने आई हूँ। फुरकान साहब, मेरी बात सुनिएगा प्लीज। तुम क्या कर रहे हो भाई, क्या था वो? मेरा क्या कसूर है भाई, यहाँ हर तरफ लड़कियां हैं। ये जगह लड़कियों से भरी है, तो तुम्हें क्या क्या कह रहे हो, पागल हो क्या? हाँ मगर भाई देखो ना, कितना अच्छा माहौल फुरकान, है। हम यहाँ पे सूप बांटने आए हैं, तुम्हें एहसास नहीं इस बात का? क्या तुम आज उकाशा के पास नहीं गए? क्या तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं रही? तुम भूल गए हो क्या सब कुछ? उकाशा को मुझ पर यकीन नहीं है। मैं जब भी जाता हूँ वो जानबूझकर मसरूफ हो जाती है और मैं वापस आ जाता हूँ। ऐसा मत कहो, हम दोनों के हालात एक से हैं। आयशा शुरू में ऐसी थी, मगर देखो अब हर चीज ठीक हो गई, हम नॉर्मल कपल हैं। देखो ना, अब हम एक दूसरे के साथ हैं। देखो भाई, हाँ, क्या ये सही है? ब्रो, मैं तुम पे तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन तुम कंट्रोल से बाहर हो रहे हो। बेहतर होगा कि तुम घर चले जाओ, आसपास कहीं मत देखो, बल्कि सड़क की तरफ देखते हुए निकल जाओ। ठंडे पानी से नहाना और फोन को बंद कर देना, ठीक है ना? ठीक है भाई, कल मिलते ओके हैं। भाई। तलाक की डेट जल्द पता चल जाएगी, बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। फिर आयशा को हर कीमत पर ये घर छोड़ना ही होगा। अरे निदा बेटी, वो ऑफिस में तो साथ ही होंगे ना, और फिर आयशा कंपनी के लिए काम भी अच्छा कर रही है। वो सिर्फ काम की हद तक साथ होंगे। खालदा आंटी, आप परेशान मत हो। अभी आप आयशा को यहाँ से निकालने का सोचिए, बाद में क्या करना है देख लेंगे। आयशा करीम की जिंदगी से निकल गई तो आपकी परेशानी खत्म। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम लोग ये ठीक कर भी रहे हैं या नहीं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है आंटी? हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देखो निदा, करीम आयशा से सच्चा प्यार करता है, उसके लिए उसकी आंखों के गिर्द काले हल्के भी पड़ गए हैं। वो आयशा के लिए मर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो उससे रिश्ता खत्म करने के लिए राजी होगा। खालदा आंटी, मेरी बात सुनिए। आयशा मक्कार है, उसने करीम को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा रखा है। आपसे झूठ बोला है उसने, और अपने घर वालों से भी झूठ बोला। आप ये नहीं जानती आंटी, वो अपने मुफाद के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकती है, और ये रिश्ता भी दोनों ने अपने मुफाद के लिए कायम किया था। चलो मान लेते हैं कि ये रिश्ता दोनों ने अपने फायदे के लिए कायम किया था, लेकिन अब वो दोनों सच्ची मोहब्बत करने लगे हैं। देखिए आंटी, ऐसा हरगिज नहीं है। आयशा कभी भी हार मानने वाली नहीं। बज़ाहिर वो वही करेगी जो हम कहेंगे, लेकिन इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे और ना ही उसे कोई मौका देंगे।
ठीक है नहीं देंगे, लेकिन तुम जानती हो ना मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? मेरे लिए सबसे जरूरी है करीम की खुशी, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप तसल्ली रखिए आंटी, मेरे लिए भी सबसे अहम चीज करीम की खुशी है और कुछ भी नहीं। आप बस परेशान ना हो।